हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। सबसे पहले तो माजरत, सुबह के मैसेज ऑफ द डे में कुछ टेक्निकलिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो वीडियोस जो हैं वो कट होती चली गई, वो एडिट नहीं हुई। और उस वक्त मैंने वो वाली रीडिंग को अपलोड कर दिया जो इंट्रो के 2 से 3 मिनट के बाद की वीडियो थी, लेकिन तकरीबन तकरीबन मैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया था। मुझे जब मैं ऑफिस के बाद शाम में आई हूँ, जब मैंने मैसेजेस पढ़ना शुरू किए, तब जाकर जो है वो मुझे पता चला कि जब उसमें कुछ कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि वीडियो आपकी सही अपलोड नहीं हुई। देन आई थॉट कि मैं चेक करूँ। अब जनाब जब चेक किया तो मसला हो गया। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात ज़रूर होगी, क्योंकि जिसकी वजह से ये वाला जो वीडियो का पोर्शन है सिर्फ वही अपलोड हुआ, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग के इंट्रो में 2-3 कमेंट्स पर जो है वो डांट भी पिलाई थी। तो देन आई थॉट कि दिस इज़ समथिंग डिलिबरेट। शायद मेरी डांट जो है वो पॉडकास्ट या वो पब्लिक नहीं होनी थी, इस वजह से शायद ये ख़ास तौर पर सिर्फ यही वाला हिस्सा जो है वो अपलोड हो गया। तो बहरहाल चीज़ें होती हैं, इंसान हूँ, फ़रिश्ता नहीं हूँ, गलती सबसे होती है, तो गलती की माजरत। लेकिन मैसेज ऑफ द डे शुरू का जब मैंने उसको चेक किया तो बस वो उस वक्त से अपलोड हुआ जब मैं ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो बता रही होती। तो ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स था। जो लोग दोबारा से मैसेज ऑफ द डे देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। बट आई एडमिट कि ये मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है, तो आई विल बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आई अपोलोजाइज। अब आ जाते हैं जनाब आज की रीडिंग पर। थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि डू दे मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? आपके साथ रहते हुए भी आपको मिस करते हैं, यानी कि जब आपकी और उनकी डिटैचमेंट टाइम होता है, आप अपने घर वो अपने घर, तब वो आपको मिस करते हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप किस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन है वो इंसान। नो कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, टाटा बाय बाय हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, लड़ाई हुई भी है, कुछ भी है, क्या ये पर्सन आपको मिस करता है? आपके होते हुए भी आपको मिस करता है? होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि नहीं मुझे फिर भी तुम्हारी याद आ रही है, बात कर भी रहे फिर भी कह रहे नहीं मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो पता चलेगा टैरो कार्ड्स में जब मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी। तो रिगार्डलेस आपके पर्सन आपके दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपकी सिचुएशन क्या हो, आपने उसी की बेसिस पर रीडिंग को अंडरस्टैंड करना है, देखना है, समझना है और पिक करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डू दे मिस यू। क्या सिचुएशन है, क्या एक्टिविटीज़ है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। लेट्स सी। और फिर बाकायदा तौर पे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट डेक्स कुछ एक्सप्लोर करके देखेंगे कि डू दे मिस यू सही, क्या लाइफ में है, क्या लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं, क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। डू दे मिस यू, लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटसाइजिंग, डे ड्रीमिंग एंड नॉस्टैल्जिया। तो ये तो जनाब आपकी रीडिंग का पहला सवाल आपके आंसर में ही आ गया है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इमेज जो है एक फ़ीमेल का है, तो दैट मीन्स कि एनर्जी वाइब्स टेलीपैथिकली आपकी और आपके पर्सन के दरमियान एक्सचेंज होती हैं, जिसमें आपकी ख़ुद की भी यही कैफियत होगी कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भी सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर जो रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में अब तक आपके और आपके पर्सन के दरमियान नहीं हुई, जिसको फैंटसाइजिंग कहते हैं। तो यस, आपका पहला ही क्वेश्चन का जो पहला कार्ड है वो अपने अंदर एक आंसर है और नज़र भी आ रहा है। ब्रोकैस आजकल थोड़ी कड़की छाई हुई है, यानी कि ये फ्रेज़ होता है जब आप बिल्कुल फकट्टे हुए हुए होते हैं। तो आजकल हो सकता है इनके पास पैसे वैसे बिल्कुल भी ना हो और सैलरी का वेट कर रहे हों, आप किससे मिल भी ना रहे हों, इसलिए भी मुलाकात नहीं हो पा रही होगी, डेट नहीं हो पा रही होगी। तो इनको लग रहा होगा कि यार जब पैसे होंगे तभी मैं कॉल डेट पर बुलाऊँगी, तभी उसके साथ डेट पर जाऊँ ताकि ख़र्चा वर्चा हो सके, यू नो। मैरिंग फॉर मनी, ओके। यहाँ तो ये कार्ड बड़ा डिफरेंट आया है।
शायद आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपकी शादी नहीं हो सकी, और इन्होंने आपको आपके अपने ख़ुद से अलग होने के टाइम पर इन्होंने आपको शायद ये हर्टफुल अंदाज में ये बात कही होगी कि तुमने पैसे के लिए शादी करी है, तुम पैसे के लिए शादी कर रही हो, या इनकी शादी जिससे हुई है वो बहुत ज़्यादा लोडेड फिल्दी रिच है, जिसकी वजह से ये कहा होगा कि तुमने पैसों के लिए शादी की है। फेक फ्लेक्सिंग, झूठे पैसे दिखाना, एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे रिच हैं, बहुत फैंसी लाइफस्टाइल शो करना, शो ऑफ ही करना, जबकि आप इनके एक होता है लोग ख़ानदानी रईस होते हैं और एक होता है कि जो लोग नया नया पैसा दिखा रहे होते हैं, नौदौलती है जिनको कहते हैं। तो शायद कोई फेक चीज़ है। आई मस्ट से अगर ये या तो ये एक ऐसे लोगों की रीडिंग है जो लोग मोहब्बत करके अब अपनी अपनी दुनियाओं में हैं, और एक सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि जब आप लोग अलग हुए तो ये वाला मामला हुआ, और एक उन लोगों की रीडिंग लग रही है जो लोग अभी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, यानी दोस्त की गाड़ी लेकर आ गए, कहा ये मेरी गाड़ी है, वॉलेट ऐसे इस तरह से खोला कि जिसमें से पैसे कुछ गिरते हुए नज़ीर, ये माजरत के साथ छिचोरी हरकतें तो एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन फिट इन, कैन बी फिट इन। तो इनकी एक्टिविटीज़, पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और हरकत और सकनात जिसको कहते हैं ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन हैं। तो फेक फ्लेक्सिंग है, झूठे तौर पर शो ऑफ करना, बड़ा पैसा है पैसा है पैसा है, और उन चीज़ों की बातें करना जो शायद आपको मालूम हो कि यार हम इनको इतने अरसे से जानते हैं, हमें पता है इनका उठना बैठना, हमें मालूम है कि ये क्या चीज़ें इस्तेमाल करते आए हैं, और ये अब ये ब्रांडेड चीज़ों की बातें करना इट डजेंट सूट देम, बिकॉज जो लोग यूज़ करते आते हैं उनका अलग ही पता चलता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो या तो ये आपको रॉब में लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि आप उनके ज़रा रॉब में आ जाएं, इंप्रेशन अच्छा पड़े, ज़रा रॉब पड़ेगा कि भाई दम है। तो आजकल इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, थीफ उसी चक्कर में शोर मारते हुए चोरी हो गई जनाब। थेफ्ट कुड बी एनीथिंग, चोरी जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। यानी कि यहाँ चोर आया है स्नैचिंग करने के लिए और लड़की उसको लाइन मार रही है और मोहब्बत हो गई, वाह भाई वाह। बट यहाँ पर इसको फ्रेजल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अलग है, दिल चुरा लिया आपने इनका, ठीक है ना। मे बी यू आर टू एक्सपेंसिव टू हैंडल, आपका लाइफ स्टाइल जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, आप ख़ुद बहुत ज़्यादा ब्रांडेड पर्सन हैं, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि यार मेरी तो एक ही डेट जो होती है ना उसके साथ बड़ी भारी होती है, तो मैं उसको फ़ोन पे ही बोल दूँ कि मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है तो बहरहाल यहाँ पर आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जी, उनकी क्या ज़िंदगी के मामलात हैं वो बिल्कुल साफ जिसे कहना चाहिए वो नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ा देखते हैं, टैरो से चेक करते हैं कि डू दे मिस यू, क्या ये आपको याद करते हैं, डू दे मिस यू, जो भी हैं आपका और आपके पर्सन का जिस भी तरह का रिलेशनशिप है, क्या वो आपको याद करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी, न्यूली मैरिड, married and separated, married and long distance relationship, engaged, अभी नया नया इश्क चढ़ा है, नई नई क्रश फीलिंग जो है वो रोमांस में बदली है, सो एंड सो फोर्थ। क्या ये आपको मिस करते हैं या करती हैं? जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलिए पहले मैं कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस रीडिंग से, इस क्वेश्चन से ऑटोमेटिकली देखने वाले जो हैं वो अपने एक्स की तरफ चले गए हैं, या एक ऐसे इंसान की तरफ चले गए हैं जिस इंसान के साथ आप एक नहीं हो सके। अब मैं शादी वादी तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप एक नहीं हो सके। डू दे मिस यू?
यस दे डू। अभी तक का मामला बिल्कुल नज़र आ रहा है कि बिल्कुल। 6 ऑफ वॉन्ट्स, फेमस पर्सन सक्सेस चाहते हैं आपको मिस करने में, और कभी कभी इनको लगता है कि मेरी सक्सेस जो है एक बहुत बड़ी अड़ास है, बहुत बड़ी अड़ास है हमारे मीटअप में, हमारे हमारे मिलने में। ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर चुका था, जा चुका था, छोड़ चुका था आपको, इमोशनल लॉस आपको दे चुका था, तो अपनी मर्ज़ी से गया, अपने नॉर्म्स पर गया, अपनी कंडीशंस पे किया। किंग ऑफ कप्स वैसे ही बहुत ही साइलेंट और बहुत ही सीक्रेटिव और बहुत लेस एक्शन ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी होती है, लेकिन ये पर्सन प्रॉमिसिंग होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, जेनरस होता है। एज डिफरेंस इसमें ज़रूर होता है। एक बड़ी फादर फिगर, शफकत से भरपूर शख्सियत, और इस इंसान को लगता है कि जैसे ये खुद उसके फ़ैसले लेने में ना धोखा हो गया कि इसने क्यों आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे किया। वॉक अवे करने के बाद इसने जब आपका भी रिस्पॉन्स देखा होगा कि इसने मुझे वॉक अवे करने दिया, इसने कितनी अर्ज और कितनी इंटेंसिटी शो की मुझे रोकने की या मेरे पीछे आने की, वो भी इनको एक धोखा लगती है। और ये डिलेबरेट धोखा था, ये डिलेबरेट डिटैचमेंट थी जो इन्होंने की। ये आपको याद फॉर श्योर करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इवन ये बात गलत नहीं है कि अगर आप भी इनको फैंटेसाइज़ करते हैं तो ये भी आपको उतना ही फैंटेसाइज़ करते हैं। इनफैक्ट आप दोनों के दरमियान जो मोमेंट्स गुजरे हैं उसको ही बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं, और ये अपने उस वक्त डे ड्रीमिंग में लिटरली बहुत सारी मामलात को सक्सेसफुल भी बना देते हैं। कि जैसे अगर मंगनी थी तो शादी हो गई हमारी, अब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज़ कर रहे हैं कि जैसे शादीशुदा लोग कैसे रहते हैं। रोमांस था तो रोमांस से आगे के बढ़ के मामलात को भी फैंटेसाइज़ कर रहे हैं कि मैं इवेंट्स को, मैं इंटीमेसी को उस लेवल तक ले जाऊँ, क्योंकि उस पर सोचने पर तो कोई वो नहीं है ना, पाबंदी नहीं है। तो येस, दे डू मिस यू। अभी तक की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है कि जैसे गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, रीयूनाइट होने की अर्ज भी है, उस रीयूनियन को सक्सेसफुल बनाने का भी मामला है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन एनर्जी, ये वॉक अवे कर जाने वाली एनर्जी क्यों आई है। थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जिस वक्त इन्होंने मूव ऑन का प्लान किया उस वक्त आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं थे। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। द फूल, समटाइम्स दे रियली थिंक कि ये आपके साथ, क्योंकि ये आपसे जेन्युइनली अटैच हैं। कभी कभी इनका दिल चाहता है कि ये ना हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो ऐसा हो जाए कि जैसे डिलीट ऑप्शन नहीं होता, ये पोर्शन डिलीट हो जाए और मैं अपने और इसके मैटर्स को ना बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, दे नो दे डिड रॉन्ग, दे नो कि उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, उनको पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको डिसीट किया, एंड दे आर सॉरी फॉर इट। लेकिन जो कर चुके हैं, जो बोल चुके हैं, जहाँ तक पहुँचा चुके हैं, उसके आगे ये जेस्चर उसको कॉम्पनसेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये आपको बहुत शिद्दत से याद करते हैं और उस याद में एक पछतावा है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सोलमेट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शायद इनको ये गुमान था कि आप टूटेंगे, बिखरेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, आप बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, उजड़ जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, बट यू जस्ट टर्न इनटू अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट, करियर ओरिएंटेड, वाइब्रेंट, ब्यूटिफुल, एस्थेटिक, गुड लुकिंग। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, जिसकी वजह से अब ये जब आपको कहीं देखते हैं, आपको कहीं नोटिस करते हैं, कहीं आपको आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपके बारे में इनको पता चलता है, या वैसे भी जब आप दोनों अब आपस में बात करते हैं तो दे लिटरली फील कि यार ये तो बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र में तो गड़बड़ हो गई। बिकॉज बीइंग अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आपकी शख्सियत की एक बात बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, जो कि प्रोवोक करती है आपके पर्सन को आपकी याद आने पर।
आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरह करते हैं। रात भर आप रोए पीटे होंगे, लेकिन सुबह आप इस तरीके से तैयार होकर निकलते होंगे, चाहे घर में ही क्यों ना रहते हो, आपको स्टाइलिश रहना पसंद हो। जो मैंने पहले ऊपर एक बात कही थी ना कि यू मस्ट बी टू एक्सपेंसिव टू हैंडल, आपका खुद का लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव होगा। इन्होंने रिसेंटली आपसे किसी थेफ्ट एक्टिविटी की बात की होगी, मेरा आईफोन चोरी हो गया, मेरा इतनी महंगी चीज़ चोरी हो गई जो कि आपने खुद कभी इनके पास नहीं देखी होगी, और सभी कुछ चोरी हो गया। वो जो एक ट्रेन चली थी ना पार्टीशन के टाइम पे, जिसमें उसी ट्रेन में सबकी जायदादें थी, बस उसी वक्त से कंगले हो जाते हैं लोग, वो वाली बात चल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये डे ड्रीम लहले वाला कुवत, ये डे ड्रीमिंग का पार्ट है कि ये आपके बारे में अगर कुछ सोचते हैं तो ये उसको सोचने में ही सक्सेसफुल बना देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, उंगली पकड़ने का सोच रहे हैं तो अपनी सोचों में उंगली से भी जो आगे की चीज़ें हैं ना, ये वहाँ तक पहुँच जाते होंगे। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स दे फील लाइक कि किसी कोई इसको बताए कि मेरी फीलिंग्स अभी भी इसके लिए ऐसी हैं, बट ये खुद ही समझ जाए और आगे के भी मामला सारे खुद होते हैं। ये द काइंड ऑफ दे मिस यू इन दैट वे। अपनी मर्ज़ी से सोचना, अपने टाइम पे सोचना, अपने तरीके से सोचना, और जो कुछ हुआ है वो जो डिलीट ऑप्शन वाली बात थी। एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट मुझे इनके और आपके दरमियान स्टेटस के डिफरेंस का उलट मामला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान की रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, ये जिसको भी आपने माइंड में रखा है। जब आप इससे पहली दफ़ा मिले थे तो आप कुछ थे और ये कुछ थे, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ हैं और ये कुछ, तो येस, बट द आंसर इज़ अ बिग येस, दैट दे डू मिस यू। और किस कॉन्टेक्स्ट में मिस करते हैं, किस तरह से मिस करते हैं, किस एनर्जी की वजह से मिस करते हैं, वो भी सामने, ठीक है। इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ भी हैं। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आपको लगे कि अगर ये बात है और मेरे साथ आजकल ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर मैं इसके ऊपर कोई क्लैरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ, देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट माई नंबर। जो सुबह मैंने रीडिंग के शुरू में बात की कि मैंने सुबह जो है वो डाटा था, मैं अब उसको रिपीट कर देती हूँ कि कुछ कमेंट सेक्शंस में मैंने जो है वो कुछ कमेंट्स देखे, जिसमें बिला वजह में जो है ना कुछ लोग तबलीग शुरू कर रहे थे, यानी कि बहुत फ़िक्र है उनको मेरी क़ब्र की, जैसे वही मेरे वो होंगे, गोरकन होंगे और उनको मेरे साथ दफन होना है। आप इस बात की टेंशन में ना रहें कि मैं जहन्नुमी हूँ, ठीक है। और मुझे मत बताएं, जो अल्लाह आपका है वही अल्लाह मेरा भी है। आप खुश हो जाएं कि मैं जहन्नुमी हूँ, तो मेरे चैनल पर मेरे ही व्यूअर्स के कमेंट्स पर, उनकी किसी भी बात पर आपको कोई राइट नहीं पहुँचता कि आप कोई कमेंट करें, ना उन व्यूअर्स के कमेंट्स पर और ना मेरे ऊपर। मुझे तबलीग पे लाने की और मुझे मज़हब सिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह के आगे सुरखरू होना है, उसके सामने पेश होना है। मेरे गुनाह, मेरा अज़ाब, मेरी ख़बर, मुझे ख़ुद उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। आप मेरी फ़िक्र में मत घुलें। और अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई और फोरम नहीं मिल पा रहा जहाँ पर आप तबलीग करें, तो सबसे पहली चीज़ जो आप अपनी तबलीग में अपनी इस्लाह के लिए कर सकते हैं, टैरो रीडिंग्स देखना छोड़ दें। क्योंकि मैं तो हूँ ही जहन्नुमी, आप मेरे साथ क्यों जहन्नुम में दाखिल हो रहे हैं? आप टैरो रीडिंग्स मत देखें। ख़ुद अपने मोबाइल में शायद पॉर्न वीडियोस भी देखते होंगे, उन पॉर्न वीडियोस की एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में डेट पे जाके अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन मेरी ख़बर की आपको बहुत फ़िक्र है। तो मुझे कहने का मकसद सिर्फ ये था, क्योंकि एक दो कमेंट्स पर किसी ने कोई साहब है या औरत है मुझे नहीं पता, मुझे कल रात को किसी ने स्क्रीनशॉट्स भी भेजे कि आप इस यूज़र को चेक करें कि ये यूज़र कौन है। मेरे तो बत्ती लग गई जनाब, मैं तो फिर ऊपर से नीचे तक फिर मैंने वो सारे कमेंट्स जाकर देखे, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं अब अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करती। आई हैव डिसाइडेड, मेरे कुछ अपने पर्सनल रेजोल्यूशंस हैं, सिंपल। आपको जहन्नुम से बचाने के लिए मेरे पास इतना आसान तरीका है कि मैंने आपको रिपोर्ट करके आपको अपने चैनल से हटा देना। आपकी जन्नत पक्की। हम तो दोज़ख में आग से खेलेंगे,
सर्दियों के दिनों में मेरे पास मत आइएगा बकौल उमर शरीफ के बर्फ़ मांगने के लिए, ठीक है? तो जनाब बर्फ़ नहीं, हाँ बर्फ़ मांग आग मांगने के लिए। बर्फ़ तो आपके पास होगी, हमारे पास, मेरे पास तो आग होगी। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।